अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस का जो सिलेबस है एनपीएफटीएस के अकॉर्डिंग जो अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक घर बैठकर 7 दिनों के अंदर अंदर आप तैयार कर सकते हैं। जो मैं तरीकेकार आपको बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले टेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके। सबसे पहले मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूं कि आप सबको पता है इस बात का कि जो एफआईए का सिलेबस था वो और जो इस्लामाबाद पुलिस का सिलेबस है, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे इस बात को भी लेकर कंफ्यूज हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस और एफआईए का जो सिलेबस है यानी कि NPF.TAS.PK, ठीक है, इन्होंने जो है वो अप्लाई इसके ऊपर किया, इसके ऊपर पोर्टल बनाया, पोर्टल बनाने के बाद हमने इसके ऊपर अप्लाई किया और इसका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेगी। कौन सी लेगी? यूनिवर्सिटी वर्चुअल लेगी। अब मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूं कि जब एनपीएफ के ऊपर आपने अप्लाई किया था तो एफआईए का इन्होंने सिलेबस भी अपलोड किया था। उसके 3 दिन बाद आपका रिटर्न टेस्ट हुआ था। तो इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो अपलोड हो चुका है। इन्होंने अपलोड काफी दिन से किया हुआ है। आप लोग तैयारी करें, ठीक है, याद रखें, ठीक है। अब इसी ने ही ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया है और ये जो आपका टेस्ट होगा ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने लेना है। सबसे पहली बात जो आपको पता होना इंतहाई जरूरी है। उसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिशियल सिलेबस है उस हवाले से बात करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एनसीसीआईए के हवाले से गाइड करूंगा और उसकी कंप्लीट सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। जो इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिशियल सिलेबस है वो तमाम पोस्टों के लिए, आज क्लर्क का रोल नंबर स्लिप आई है यानी कि मिनिस्टर कोटे के सिस्टम से, इसमें जो यूनिफॉर्म जॉब्स हैं और इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स है ना उन सब का जो सिलेबस है वो सेम है। अब नॉन यूनिफॉर्म से मुराद क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिफॉर्म जॉब से मुराद जो कि पोस्टें हैं कांस्टेबल की, ठीक है, इसमें एएसआई है, इसमें सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। ये कौन सी पोस्टें हैं? ये वो पोस्टें हैं जो यूनिफॉर्म जॉब्स के। अब नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स कौन सी होती हैं? जिसमें क्लरिकल स्टाफ आपका आ जाता है, जैसा कि यूडीसी है, एलडीसी है, ठीक है, असिस्टेंट है और कोई ऑपरेटर है। तो ये सारे के सारे सीट्स आ जाते हैं उसके लिए, ठीक है। अब अभी मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूं कि जो चीजें आपको मैं निशानदेही के तौर पे बता रहा हूं, एक तो आप इसको माइंड में रखना है, ठीक है। अभी जितने भी टेस्ट NPFTS की जानिब से जो लिया जाने नेशनल पुलिस फाउंडेशन की तरफ से, उसका सिलेबस ऑफिशियली तौर पे पहले बता दिया जाता है जिसको आपने तैयार करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये वाज़ेह कर देता हूं कि जो ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया गया इस्लामाबाद पुलिस का और जो एफआईए का वो सेम कैटेगरी था, यानी कि 45% जो है वो आपसे उन्होंने किस चीज की डिमांड की है, वो उन्होंने आपसे जीके पूछा है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आपसे 30% जो है वो किस चीज की डिमांड की है? उन्होंने आपसे इंग्लिश की डिमांड की है, ठीक है। किस चीज की डिमांड की है? इंग्लिश की डिमांड की। उसके बाद उन्होंने आपसे 15% जो है वो पूछा है मैथ, ठीक है, यानी कि IQ आपसे उन्होंने पूछा है 15%, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आपसे फिर 5% की डिमांड की, किसकी? इस्लामिक स्टडी की डिमांड की है उन्होंने आपसे, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने आपसे 5% की डिमांड की है, किस चीज की डिमांड की है? पाक स्टडी की डिमांड की है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान अफेयर की इन्होंने आपसे डिमांड की है। ये ऑफिशियल सिलेबस है तमाम पोस्टों के लिए। इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो पोस्टें यूनिफॉर्म जॉब की हैं और जो पोस्टें नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स की हैं, जो पोस्टें नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स की हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये कोई अलहदा नहीं होता। मुझे बच्चों के ऊपर ना काफी ज्यादा हैरत आती है जब वो मुझे ये कहते हैं कि सर हमें कांस्टेबल का सिलेबस बता दें, हमें एएसआई का सिलेबस बता दें, हमें ये बता दें। मैंने आपको अभी बताया कि यूनिफॉर्म जॉब्स और नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स कौन सी होती हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल सिलेबस है किसकी जानिब से जो दिया गया? NPFTAS.PK, नेशनल पुलिस फाउंडेशन के ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है उनकी तरफ से। अब आपने इसको तैयार करना है। अभी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने 5% टोटल 5% जो है वो आपको मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने टोटल आपको 4 चीजें शेयर की हैं कि आप मेरे इस लेक्चर को कर लें। इस्लामिक स्टडी की, सॉरी ये पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडी की कल जो है मैंने पाकिस्तान स्टडी की अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से सारी चीजें जो है ना मैं आपके साथ, फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टडी के बाद मैथ इंग्लिश आ जाएगा, जीके, फिर उसके बाद एंड में जो है ना
हम मैथमेटिक्स को जो है वो फिलअप करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वो तरीकेकार जो आप घर पे बैठ के खुद से सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से चीजें जो है वो मिसमैनेज हो जाती हैं। मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं आप तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो चीजें थाली में रख के दे दूं और आप उसको जो है वो खा जाएं, ताकि आपको वो चीजें हजम हो जाएं और आप जो है पेपर उसको इंशाल्लाह रिटर्न पास। वैसे भी फेज 1 की फेज 2 की बात की जाए, इस्लामाबाद पुलिस में बहुत बेशुमार भर्ती हैं और मैं तो यही चाहूंगा कि फेज 2 की भी भर्ती बहुत ज्यादा है, आप इसमें सारे करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना हम डिस्कस कर लेंगे बाकायदा तौर पे इसको एनसीसीआई के सिलेबस को। और इंशाल्लाह अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑफिशियल सिलेबस किस तरह से पता चलता है। आप ना मोबाइल के ऊपर गूगल ओपन करें या आप लैपटॉप पे ओपन करें, आप इधर सर्च कर ले NPFTAS। ये देखें मैंने ये गूगल पे लिखा, मैंने गूगल पे लिख के इसको जो है वो सर्च किया है। अब मैंने गूगल पे लिखा है, गूगल पे लिख के मैंने इसको ये सर्च किया है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस टाइम इस्लामाबाद की ये रोल नंबर स्लिप भी आई हुई है और ये इस्लामाबाद डाउनलोड पुलिस ये इसका सिलेबस भी आया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑफिशियल सिलेबस जो है वो मिल जाएगा इस्लामाबाद पुलिस का। अच्छा, इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अंदर मैं चीजें जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस्लामियात डिस्कस कर लेता हूँ। देखें, जो इस्लामिक स्टडी है ना उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही इजी सब्जेक्ट होता है इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी से वो आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल पूछता है। कितने सवाल पूछता है वो आपसे? 5% वो आपसे पूछता है, ठीक है। अब घर बैठे आसानी तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखें, उसने 5% पूछने का तरीकेकार भी आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो इसमें क्या मुश्किल है? सबसे पहले वो आपको कहता है आप पढ़ें सीरत नबवी, ठीक है। आप इसको रीड कर लें अच्छे से, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। नबवी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में है आर्टिकल्स ऑफ फेथ। सेकंड स्टेप क्या है? आर्टिकल्स ऑफ फेथ। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है? पिलर्स ऑफ इस्लाम, पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो ये 3 स्टेप के अंदर है, सीरत नबवी है, आर्टिकल्स ऑफ फेथ है, पिलर ऑफ इस्लाम है, ठीक है। यानी कि अब आपने करना क्या है घर बैठे हुए? सबसे पहले आप सबको पता है कि सीरत नबी यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ फेथ कितने हैं? टोटल आर्टिकल्स 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, ठीक है। पिलर्स ऑफ इस्लाम है, तो पिलर ऑफ इस्लाम 5 है। कौन कौन से हैं वो आप सर्च करें। आप कोशिश करें अपने मोबाइल के ऊपर चैट जीपीटी को ओपन करें, चैट जीपीटी ओपन कर सकते हैं बासानी तरीके से, उसको ये टॉपिक दें, ठीक हो गया, टॉपिक दें और उसको कहें इसके 200 एमसीक्यूज आपको दे इसी टॉपिक से रेलिवेंट। कितने? 200 एमसीक्यूज आप इसके कर लें इसके। उसके बाद फिर आप आर्टिकल्स ऑफ फेथ के 100 एमसीक्यूज कर लें, उसी से बनवा लें आप, ठीक है। इसी तरह से 100 एमसीक्यूज जो है वो आप इसके बना लें, ठीक है। अब आपके पास टोटल एमसीक्यूज कितने हो जाएंगे? 400 टोटल आपके पास एमसीक्यूज हो जाएगा। याद रखिएगा, सीरत नबी के अंदर वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी है, आप टॉपिक को इंगेज करके पढ़ें। याद रखिएगा, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक को इंगेज कर लें। मैंने 200 एमसीक्यूज बताए, इसी सेम यही चीजें आपको पाक एमसीक्यूज वेबसाइट से भी, एग्जाम विडा से भी, इसी तरह से test.pk से भी ये चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। सेम इसी तरह से ये चीज, सेम इसी तरह से ये चीज। तो आप 400 की जगह आप 500 एमसीक्यूज तैयार करें, ठीक है। आप 400 की जगह आप 500 एमसीक्यूज तैयार करें, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी, आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे कि चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आपको क्लियर हो जाएंगी। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। यानी कि आपके पास इस्लामिक स्टडी का ये सारा का सारा मवाद आ चुका होगा, आपकी इसके ऊपर स्टडी हो जाएगी। ये ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का काम है, 1 दिन से ज्यादा आपने इसके ऊपर टाइम नहीं देना और 1 डे यानी कि आपके पास होना चाहिए इस टाइम के लिए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चले नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ठीक है। इसके तो आपने 400-500 एमसीक्यूज कर लें, बहुत हैं, मोर देन इनफ हैं और इसी से ही हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है कि आप इसके ऊपर जो है वो ब्रीफली चीजें जो है वो डिस्कस, जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसको कर लें, वो भी तकरीबन इतने ही एमसीक्यूज जो है वो आपके बन जाएंगे, इससे हटकर नहीं होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब पाकिस्तान अफेयर की। अच्छा,
अब जो पाकिस्तान स्टडी है उसके अंदर भी इन्होंने 3 टॉपिक डाले हुए हैं, बल्कि मैं अब ना इसको रफ रफ लिखता हूँ ताकि सारी चीजें जो है वो फिर क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ना हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टडी की। अब पाकिस्तान स्टडी जो है उसने आपसे 5% पूछनी है। अब इस 5% के अंदर उसने जो टॉपिक दिए हैं, इसमें जो उसने पहला टॉपिक आपको दिया है वो हिस्ट्री एंड कल्चर का है। हिस्ट्री एंड कल्चर के, अब हिस्ट्री एंड कल्चर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री को कौन कौन सी है वो सबको पता है, ठीक है। उसका जो कल्चर है, पाकिस्तान के जितने सूबे हैं उसके ऊपर आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी है, ठीक है। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, क्रॉप्स पे ही है, जाहिर है, फसलों पे है, इंडस्ट्रीज पे है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे है, हमारी इकोनॉमी इसके ऊपर है ना। उसके बाद हमारी क्या है, जियोग्राफी, ठीक है। अब इसकी जो जियोग्राफी है हमारे पाकिस्तान की वो आपने डिस्कस कर लेनी है कि कितने बॉर्डर्स हैं, कौन कौन सी जियोग्राफी कहाँ कहाँ पे मैच होती है। तो सेम इसी तीन चीज़ों को अगर आप चैट जीपीटी करते हैं या आप इसको गूगल करते हैं, ठीक है, या आप इसको डिफरेंट वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है, एग्जाम विडा है, ठीक है। अब डिफरेंट एमसीक्यू इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपका ये जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ 1 डे का है। कितने डे का है? 1 डे का। आपका ये 1 दिन के अंदर ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास 2 पे मैथ। अब जो मैथ है ना उसको आप किस तरह कर सकते हैं, इसमें ना 3 टॉपिक हैं, इसमें भी सेम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इसमें फिर आ जाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए जनरल सा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मैथ। अच्छा, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो बेसिकली जिस तरह परसेंटेज, कोई स्टेटमेंट्स वाले सवाल, उनको हम क्या कहते हैं, जो स्टेटमेंट्स वाले सवाल होते हैं ना उनको हम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। एजेस ऑफ प्रॉब्लम्स हो गए, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हो गए, जो स्टेटमेंट्स वाले होंगे, ठीक है, उनको हम वर्ल्ड। अब मैथ क्या है? मैथ आपके पास बेसिक मैथ होगी, अरिथमेटिक बेसिक मैथ हो गई, ठीक है। प्लस माइनस वाले ये किसको कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ सवाल होंगे जिस तरह एक्स की वैल्यू निकालें, वाई की वैल्यू निकालें, रेशो का भी पूछ सकता है, प्रोपोर्शन का भी पूछ सकता है, एवरेज भी फाइंड कर सकता है, टाइम भी फाइंड कर दें, वर्क एंड प्लेस का भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और चीज़ है, जो प्रोबेबिलिटी है और स्टैटिस्टिक्स जो है वो और चीज़ है। प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी होती है जी, जैसा कि एक डिस्क है हमारे पास, ये फॉर एग्जाम्पल छक्के हैं, इतने निकालें तो इतने आ जाएंगे, तो आगे कौन सा आएगा। तो इस तरह से जो है ना ये सारी की सारी जो है वो मैथमेटिक्स से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये भी मैं समझता हूँ इसको आप 2 दिन दे दें, बस 2 डे, इससे ज्यादा ना दें। और इसी के साथ साथ आपने देना है, यानी आपका ये टोटल 1 डे काउंट होगा। इसको मैं एंड में चल के बताता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे हम, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चले मैं अब नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि उसको जो है ना मैं आपको थोड़ा बेहतर समझा दूँ। अब इसको आपने पकड़ना कहाँ से है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मैथ की तैयारी है ना आपने सेम इसी तरह से आपने सर्च करने हैं इसके चैट जीपीटी से कंटेंट, उसको उठाने के बाद आप खुद घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आपको बता दूं कोई एकेडमी करा देगी, हाँ प्रैक्टिस मैं खुद करवा दूं, किसी ने एकेडमी में पढ़ा हुआ है तो उसको मोस्ट वेलकम है, वो वहां से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंग्लिश। अब जो इंग्लिश है ना वो 30% है, ठीक है। अब इंग्लिश क्या है? 30%। अब इस इंग्लिश के अंदर जो कंप्रीहेंसिव टॉपिक होता है, जो कंप्रीहेंसिव का टॉपिक होता है ना, और एक होता है आपके पास टेक्स्ट कंप्लीशन, फिर आपके पास होता है सेंटेंस इक्विवेलेंस, ठीक है। अच्छा, ये एक हो गया, ये 2 हो गए टॉपिक, और ये 3 हो गए। अच्छा, ये 3 टॉपिक्स हमारे पास आ गए। अच्छा, अब इसमें होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। इसमें होगा ये कि जो कंप्रीहेंसिव अपने पास टॉपिक्स आते हैं ना,
लाइक लेट्स सपोज इंग्लिश के अंदर जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पैराग्राफ एक गिवन होगा, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, उसके सवालों के जवाब आपने लिखने होते हैं। यानी वो आपके पास टाइम होता है 3 से 4 या 5 सवाल आएंगे जिसकी मदद से आपने इसको फिलअप करके आंसर करना होगा एमसीक्यूज वाइज में। टेक्स्ट कम्प्लीकेशन से मुराद ये होता है कि आपको कोई वर्ड दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी दिया सकता है, कोई आपको वर्ड दिया जाता है, उसमें से वो आपको कहता है कि इसको फाइंड करके दिखाएं। अब ए इसमें से मिसिंग कर सकता है, आई भी मिसिंग कर सकता है, इसमें से ए भी कर सकता है, तो वो आपको कह सकता है कि इस तरह से कोई आपको दे सकता है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में आपको वो दे सकता है ए जे के, आपने इसमें से मिलाना होगा कि पी के बाद ए आएगा, के आई एस आता है, टी आएगा यहाँ पे, सॉरी ये इधर ए आएगा एन, तो ये ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन सही था। तो इस तरह से होगा। उसके बाद सेंटेंस इक्विवेलेंस है, ठीक है, यानी कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताना है इसमें। वो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपकी नरेशन का भी हो सकता है, एक्टिव पैसिव वॉइस का भी हो सकता है, आपका सिंपल सेंटेंस का भी हो सकता है, ये आपने अपने मर्जी से देखना है, इसके अंदर ये चीज़ें शामिल होंगी, इसको आपने भी चैट जीपीटी कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जीके, यानी कि जनरल नॉलेज। अब जो जीके है ना वो 45% है। अब इसको घर बैठे आप किस तरह कर सकते हैं, देखें सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, जो इसमें सबसे पहला पोर्शन आता है वो एनालिटिकल का आता है। किसका आता है? एनालिटिकल रीजनिंग का, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास आता है कंप्यूटर का, आईटी का, कंप्यूटर आईटी का। नंबर 3 पे आपके पास आता है वर्ल्ड अफेयर्स का, ठीक है। नंबर 4 पे आपके पास आता है साइंस का। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज वाज़ेह कर देना चाहता हूं, जो आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग है ना, इसके अंदर वो आप इसको चैट जीपीटी करें, आपको तमाम सवाल एनालिटिकल रीजनिंग के दे देगा, और इसके ऊपर इतने मुझे लगता है फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन 3 चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं तो हो जाएगा। कंप्यूटर आईटी का इंतहाई आसान सवाल होते हैं, मैं कहता हूँ इसका पूरा कोर्स भी अपलोड है। वर्ल्ड अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, मैं कहता हूँ करंट अफेयर से भी आप टच रहें साथ साथ। और साइंस के अंदर जो है वो ईडीएस यानी कि एवरीडे साइंस जो है वो शामिल होती है, जिसमें कुछ सवाल बायोलॉजी के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, और फिजिक्स के भी होंगे, और इसके अलावा फूड साइंसेस के भी होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसको चैट जीपीटी करें, 15 ये 45% लिख के इसको पूरा को चैट जीपीटी कर देना है, ठीक है। अब जाहिर है अगर हम 45% की बात करते हैं तो आईटी की बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स है, हम उसको कवर नहीं कर सकते। पाकिस्तान वर्ल्ड अफेयर है, वो भी बड़ा लेंथी है, वर्ल्ड अफेयर, ठीक है। उसके बाद साइंस यानी कि ईडीएस है। ये वैसे तो सीएसएस की अगर बात की जाए, वॉलपेपर की अगर बात की जाए, तो ये तो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जो मुख्तलिफ अकेडमीज आपको रट्टा लगाने के लिए कह देंगे। आप सिंपल सा इसको चैट जीपीटी करें, ठीक है, और इसका सिलेबस काउंट डाउन करें जिन बच्चों को जल्दी है, जो घर पे बैठना चाहते हैं। बाकी मेरे पास जब टाइम होगा तो इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें जिस तरह की शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मजीद जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। इससे हट के आपका कोई सिलेबस नहीं पूछा जाना। मैंने एक वीडियो तो अपलोड कर दी है 5% पे, मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके साथ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई बात समझ नहीं आई, वो नीचे कमेंट्स में करें, इंशाल्लाह उसके साथ भी सारा सिलेबस जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। एनसीसी का सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके अंदर जो है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, और उसकी स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा कि आपने किस तरह से बैठकर उसकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।